अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। साल 1967 की एक सर्द रात। बारिश की धीमी धीमी बूंदें, पहाड़ी रास्ते पर बहती हवा और उन सब के बीच एक वीरान चर्च, सेंट ग्रेगोरी चर्च। यह चर्च अब सिर्फ एक नाम था, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से वहां कोई प्रार्थना नहीं हुई थी। आसपास के गांव वालों का मानना था कि उस चर्च की आखिरी आरती के साथ ही वहां कुछ अनदेखा आ बसा था। चर्च के अंदर अब भी सब कुछ वैसा ही था। टूटी बेंचें, धूल से ढकी बाइबल की किताबें और ऊंची वेदी पर रखा एक लकड़ी का क्रूस, जिसके नीचे जला करती थी एक विशेष मोमबत्ती। कहते हैं वह मोमबत्ती इटली के एक पुराने अभिशप्त किले से लाई गई थी। वह मोमबत्ती कभी बुझती नहीं थी, लेकिन उस रात जब पादरी थॉमस ने अंतिम बार उसे जलाया तो उसकी लौ नीली हो गई, और उसके बाद पादरी का शरीर बिना आंखों के चर्च की घंटी के नीचे लटका मिला। उसके बाद चर्च को बंद कर दिया गया। 2023 एक युवा रहस्य शोधकर्ता अनिरुद्ध चौहान, जिसने भूत प्रेतों और शापित वस्तुओं पर कई डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसे सेंट ग्रेगोरी चर्च के बारे में एक पुश्तैनी डायरी से जानकारी मिली। डायरी में लिखा था, जिसने उस मोमबत्ती को फिर से जलाया उसने मृत्यु को पुकारा। अनिरुद्ध ने फैसला किया कि वह उस चर्च में जाकर एक रात बिताएगा और कैमरे पर सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। उसने अपने साथ सिर्फ एक कैमरा, टॉर्च, एक छोटी सी लकड़ी की क्रूस और उस चर्च की चाबी ली, जिसे अब सरकार के रिकॉर्ड में नष्ट घोषित कर दिया गया था। चर्च की लोहे की दरवाजी कर्र कर्र की आवाज के साथ खुली। जैसे ही अनिरुद्ध अंदर गया, उसकी टॉर्च की रोशनी कुछ सेकंड के लिए झपकी, और तभी उसकी आंखें वेदी पर पड़ी उस काली मोमबत्ती पर जा टिकी, धूल में लिपटी, लेकिन अब भी वैसी ही जैसे किसी ने उसे छुआ ही ना हो। पास जाकर उसने देखा, उसके चारों ओर अंग्रेजी और लैटिन में शापित मंत्र खुदे थे। ये तो सिर्फ मोमबत्ती नहीं, ये किसी को बुलाने का जरिया है, अनिरुद्ध बड़बड़ाया। अनिरुद्ध ने मूर्खतावश उस मोमबत्ती को जलाया। लौ नीली थी और कमरे में तापमान अचानक गिरने लगा। कैमरा झपकने लगा और फिर एक महिला की कराहने की आवाज आई। मेरी आत्मा अब आजाद है। मोमबत्ती के नीली लौ की कंपन में जैसे कोई अदृश्य जीव थरथरा रहा था। अनिरुद्ध ने अपने कैमरे को मोमबत्ती की ओर फोकस किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही दिखा। एक धुंधली आकृति, जैसे कोई औरत पीछे दीवार से टिकी खड़ी हो, उसका चेहरा झुका हुआ हो, बाल सामने लटक रहे हो। वो क्या है? अनिरुद्ध की आवाज कांपने लगी, लेकिन जब उसने मुड़कर पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। हवा अब भारी हो चुकी थी। चर्च की छत से टपकती पानी की बूंदें अब खून की तरह लाल लगने लगी थी। मोमबत्ती की लौ लंबी होती जा रही थी और उसकी परछाई दीवारों पर किसी दूसरी आकृति में बदलने लगी। वो परछाई अब किसी इंसान की नहीं, बल्कि सींगों वाली राक्षसी रचना जैसी थी। चर्च की घंटी बिना छुए ही टन 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 बजने लगी, और तभी मुझे वापस न बुलाओ, एक डरावनी औरत की आवाज पूरे चर्च में गूंज उठी। अनिरुद्ध का शरीर अकड़ने लगा। अनिरुद्ध ने अपनी डायरी में दर्ज नाम को फिर से पढ़ा। एलिना ग्रेगोरी। यही नाम चर्च की नींव रखने वाले परिवार की आखिरी बेटी का था। इतिहास के अनुसार एलिना एक रहस्यमयी बीमारी से मरी थी, लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वो डायन विद्या में माहिर थी और चर्च को अपने काले अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल करती थी। मरते वक्त एलिना ने कसम खाई थी, मेरी आत्मा को कोई शांति नहीं मिलेगी जब तक मेरी मोमबत्ती फिर से न जलाई जाए। मोमबत्ती दरअसल कोई सामान्य वस्तु नहीं थी, बल्कि एक शापित कंटेनर थी जिसमें एलिना की आत्मा बंद थी। अब जब मोमबत्ती जल चुकी थी,
एलिना वापस आ चुकी थी। चर्च के अंदर की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगीं। हवा अब किसी की सांस जैसी सुनाई दे रही थी। अनिरुद्ध ने चर्च का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। दीवार पर अचानक खून से लिखा दिखा, अब तू मेरी जगह लेगा। चर्च के कोनों से फुसफुसाहटें आने लगीं, परछाइयां नाचने लगीं, और फिर वेदी पर पड़ी मोमबत्ती की लौ से एक महिला आकृति उठने लगी। काली चोगा, लंबा गला और खाली आंखें। एलिना। चर्च की फर्श पर खड़ा अनिरुद्ध अब कांप रहा था। एलिना की आत्मा हवा में तैरती हुई वेदी के ऊपर जा पहुंची। उसकी खाली आंखें सीधे अनिरुद्ध की आंखों में घुस रही थी। एक अजीब सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी, जो मोमबत्ती जलाए वो मेरा होगा। अनिरुद्ध भागना चाहता था, पर उसके पैर अब जैसे जमीन में जड़ हो चुके थे। उसका शरीर सुन्न हो गया था, लेकिन दिमाग में एक चीखती हुई आवाज दौड़ रही थी, ये मेरी गलती थी। हवा अब उसके चारों ओर चक्कर काटने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। चर्च की दीवारें हिल रही थीं। छत से टपकते पानी की बूंदें अब जलती हुई मोमबत्तियों जैसी लग रही थीं, और फर्श पर एलिना की परछाई धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे वो अनिरुद्ध को अपने अंदर खींच रही हो। अनिरुद्ध ने खुद को जबरदस्ती जमीन से अलग किया और दौड़कर चर्च की पुरानी अलमारी तक पहुंचा, जहां चर्च के पुराने दस्तावेज बंद थे। उसे याद था कि किसी किताब में उस मोमबत्ती से जुड़ा एक मंत्र लिखा था। उसने कांपते हाथों से किताबें पलटी, और तब उसे एक पन्ना मिला जिस पर लिखा था, इग्निस मैलेडिक्टम, एक शापित लौ। इसे जलाने से आत्मा मुक्त होती है, पर कीमत स्वरूप एक जीवित आत्मा कैद होती है। बचाव का मार्ग एक ही, लुमिने सैंक्टो रेडेंट उम्ब्रे, पवित्र प्रकाश से ही परछाइयां लौटती है। इस मंत्र को पढ़ने के लिए एक पवित्र मोमबत्ती की जरूरत थी, जो चर्च के तहखाने में गुप्त रूप से रखी गई थी। चर्च की जमीन में एक दरार सी बन गई थी, और जब अनिरुद्ध ने ध्यान से देखा तो वेदी के पीछे एक पत्थर का स्लैब थोड़ा उभरा हुआ था। उसने पत्थर हटाया और नीचे एक गुप्त सीढ़ियां दिखी, जो गहराई में उतर रही थी। वो सांसें रोककर नीचे उतरा। दीवारों पर जले हुए हाथों की छापें थीं, जैसे कोई सदियों से वहां बंद था। नीचे एक छोटा कमरा था, और वहां एक सफेद मोमबत्ती एक बक्से में रखी थी, जिसके ऊपर लिखा था सैंक्टम लक्स, पवित्र प्रकाश। जैसे ही अनिरुद्ध ने वह मोमबत्ती उठाई, ऊपर चर्च में जोरदार चीख गूंजी। एलिना को पता चल चुका था। अनिरुद्ध वापस ऊपर आया। एलिना अब हवा में नहीं थी, वो फर्श पर खड़ी थी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हर कदम पर उसका शरीर टूट रहा था, जैसे हड्डियां चटक रही हों। अनिरुद्ध ने कांपते हुए सफेद मोमबत्ती जलाई और जोर से मंत्र पढ़ा, लुमिने सैंक्टो रेडियुंटम ब्राए। मोमबत्ती की सफेद लौ एक तेज प्रकाश में बदल गई। एलिना चीखी, एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं थी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, पर जैसे ही वो गायब होने लगी, उसने एक आखिरी वाक्य कहा, तूने मुझे रोका नहीं, तूने मुझे बुलाया था। चर्च अब शांत था। हवा फिर से स्थिर हो चुकी थी। दीवारों पर टंगी जली हुई तस्वीरें अपनी जगह लौट आई थीं, और वेदी पर पड़ा हुआ मोमबत्ती का पिघला मोम ठंडा पड़ चुका था। अनिरुद्ध जमीन पर बैठा सांसें गिन रहा था। उसके सामने एलिना अब नहीं थी, पर हर शांति असली तूफान से पहले की होती है। जब उसने चर्च से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, वह कोई दिन की रोशनी नहीं थी। बाहर वही रात थी, वही अमावस, और वही सर्द हवाओं से कांपता अंधेरा। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 2:06 वो अंदर 2 घंटे बिता चुका था, लेकिन बाहर समय थमा हुआ था। अनिरुद्ध ने गांव वापस पहुंचकर एक छोटे होटल में कमरा लिया। जैसे ही उसने शीशे में खुद को देखा, उसे अपनी आंखों में कुछ अजीब सा लगा। आंखें हल्की नीली हो रही थीं, ठीक वैसी जैसी एलिना की आत्मा की थी। रात को सपने में उसे वही चर्च दिखा, लेकिन इस बार वो चर्च जल रहा था, और भीतर से एलिना की चीख नहीं, बल्कि किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मुझे बचा लो पापा। अनिरुद्ध की नींद खुली। सीने पर किसी अदृश्य चीज का भार था, जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हो। कमरे का बल्ब झपक रहा था।
और सफेद मोमबत्ती जो उसने बक्से में बंद की थी अब टेबल पर अपने आप जल रही थी। वो तुरंत उठकर गांव के एक पुराने इतिहासकार से मिला, पंडित सूर्य प्रकाश, जो चर्च और उसके शापित इतिहास पर काम करते थे। अनिरुद्ध ने एलिना, मोमबत्ती और मंत्र के बारे में बताया। पंडित ने उसे चुपचाप एक पुरानी किताब थमाई जिसमें लिखा था, सफेद मोमबत्ती को वही जला सकता है जो एलिना के खून का हो, उसका उत्तराधिकारी। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो एलिना का वंशज था? उसे याद आया, उसकी नानी अक्सर कहती थी, हमारे खून में एक गोरी औरत की सदा रहती है जिसे कभी जिंदा जलाया गया था। अब अनिरुद्ध दो राहों पर खड़ा था। या तो वह मोमबत्ती को किसी पवित्र अग्नि में डालकर एलिना की आत्मा को मुक्त करे, या फिर शाप को अपनाकर उसकी शक्ति का वारिस बन जाए। लेकिन वो नहीं जानता था, जो मोमबत्ती जल चुकी हो उसे बुझाना इंसान के बस की बात नहीं। उस रात अनिरुद्ध फिर चर्च लौटा, लेकिन चर्च अब चर्च नहीं था, वो शाप का द्वार बन चुका था। अंधेरे से ढंका हुआ चर्च अब वैसा नहीं रहा था। उसके द्वार पर उगाई बेलों में काले कांटे थे, हवा में तेज गंध थी, जले हुए मांस की, राख की और पिघले मोम की। अनिरुद्ध जैसे ही द्वार पार करता, हर कदम पर जमीन उसके नीचे कराहती। अंदर प्रवेश करते ही चर्च का माहौल बदल गया। दीवारों पर अब ईसा मसीह की जगह तिरछी, अधजली आकृतियां उभरी थीं। वेदी पर क्रॉस की जगह एक जलती हुई सफेद मोमबत्ती थी और उसके ठीक पीछे एलिना। लेकिन यह एलिना वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसका चेहरा अधजला, लेकिन आंखें ठंडी, चमकती और गहराई में खींचने वाली। उसके होठों से निकला स्वर इंसानी नहीं था। तू आग लेकर आया है अनिरुद्ध, पर अब तू राख ही बनेगा। अनिरुद्ध ने बक्से से निकली सैंक्टम लक्स मोमबत्ती को जलाया और जोर से वही मंत्र पढ़ा, लुमिने सैंक्टो रेदंट उम्ब्रे। लेकिन इस बार मोमबत्ती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि चर्च में एक दूसरी आवाज गूंजी, तेरा खून मुझे पहचानता है, तेरे दिल की हर धड़कन मेरे नाम की गूंज है, तू ही तो है जो कभी मेरी कोख में पल रहा था। अनिरुद्ध का शरीर सुन्न हो गया। वो एलिना का बेटा था, उसका शापित वारिस। उसके शरीर से सफेद धुआं उठने लगा, जैसे कोई छाया बाहर निकल रही हो। मोमबत्ती की लौ अब काली हो चुकी थी। वेदी पर मोमबत्तियां एक एक कर बुझने लगी। अनिरुद्ध का शरीर हवा में उड़ गया और एक गूंज सुनाई दी, जिसने जन्म दिया वही अग्नि देगा, जिसने मारा वही जिंदा करेगा। शाप कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ नया चेहरा पहनता है। अनिरुद्ध की चीख अंधेरे में खो गई और फिर चर्च के दरवाजे बंद हो गए, हमेशा के लिए। 1 साल बाद गांव में एक नई आवाज फैल चुकी थी। हर अमावस की रात चर्च के अंदर से एक सफेद मोमबत्ती की लौ चमकती है और कोई दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, क्या तुम अंदर आना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए रोशनी बन सकता हूं। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं तो मैं जाल से इसका अगला भाग लेकर आऊंगा। प्लीज कमेंट में बताएं। तब तक के लिए दी एंड।